मंगलमय स्टूडेंट, देखिए आपका जो है मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले मैंने लाइन सेगमेंट बताया। इसमें लाइन सेगमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? इट इज द लेंथ इज द एसोसिएशन नंबर विच इज रिप्रेजेंट टू लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब देखिए इसमें आपका एक्सरसाइज 1.5.1 के मैंने क्वेश्चन थर्ड तक करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट। आपको दिया है ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और उनकी डिस्टेंस दे रखी है आपको। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाइन इन बिटवीन द अदर। आपको बताना है कि कौन सा जो है बाकी दो के बीच में लाइक करेगा। तो देखिए इसके लिए आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने ए सी लिया है, तो ये आपको कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 सेंटीमीटर। अब इन बिटवीन आप यहाँ पे बी पॉइंट लेंगे। देखिए ये आपको मेजर करके नहीं लेना है, आपको जो है रफ डायग्राम लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बी पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे हमने कितना लिया? 5 सेंटीमीटर लिया और ये हमने बी सी कितना लिया आपको? 3 सेंटीमीटर। देखिए ये भी आपका सेंटीमीटर में है। अब 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है, आपको पता है। तो इसमें आप देखेंगे जो बी पॉइंट है वो किसके बीच में लाइक कर रहा है? इन बिटवीन ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा इन दिस डायग्राम वी सी दैट बी इज लाइक इन बिटवीन ए एंड सी। बी जो है ए और सी के बीच में लाइक करेगा। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको डायग्राम दे रखा है, ये आपको डायग्राम गिवन है। इसमें ओ पॉइंट है और एक एक यूनिट डिस्टेंस पे आपको ये पॉइंट्स दे रखे ए बी सी डी ई एफ जी 7 तक है। अब आपको शो करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये आपको वेरीफाई करना है। देखिए मिड पॉइंट क्या होता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस लें तो वो इक्वल डिस्टेंस है। जैसे हम ए डी काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे, ये 1 डिस्टेंस हो गए, 2 डिस्टेंस हो गए, 3। तो ए डी कितना होगा? 3 यूनिट हो गया। इसी तरह से आप डी जी को काउंट करेंगे, डी से लेके जी की डिस्टेंस इन बिटवीन, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो आपको क्या देगा? 3 डिस्टेंस आ जाएगी, 3 यूनिट। तो आप देखेंगे ए डी किसके इक्वल हो गया? डी जी के इक्वल हो गया। अब डी क्या होगा? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी जो होगा ए जी का मिड पॉइंट होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप बी डी काउंट करें आप, तो बी डी कितने यूनिट डिस्टेंस आपका? 1 और 2। तो आपको 2 जगह पे। इसी तरह से आप एफ डी काउंट करेंगे तो यहाँ पे अगेन 2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बी डी इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ से क्या शो होगा? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी जो है ए जी का मिड पॉइंट होगा। तो ये आपको इस तरह से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको यहाँ पे दिया है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी जो है ए सी का मिड पॉइंट है। देखिए जैसे मिड पॉइंट होता है तो उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट से डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे ए बी किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी कहाँ लाई कर? इन बिटवीन ए एंड सी लाई कर रहा है। इसी तरह से आपको दिया सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी जो है बी डी के बीच में लाई कर रहा है। तो बी और डी से सी की जो डिस्टेंस होगी वो आपके इक्वल डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे बी सी किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा। तो आपको बताना है कि वेयर ए बी सी एंड डी, ये आपको 4 पॉइंट है कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो आप देखेंगे ए और सी, तो इसके बीच में एक पॉइंट हमने बी ले लिया। फिर आपको पता है कि सी बी डी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम बी ले रखा है। तो इधर से राइट हैंड साइड में आप क्या पॉइंट लेंगे? डी पॉइंट कंसीडर करेंगे। और आप देखेंगे ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि आपको यहाँ पे देखा ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। तो इस तरह से आपके तीनों डिस्टेंस क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगे। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। तो इससे आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। अब देखिए आपको ये बताना है कि पॉइंट्स ए बी सी डी कहाँ लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है, ए और डी लाई करेगा। इन बिटवीन आपका बी और सी लाई करेगा। यहाँ पे बी पॉइंट आएगा, फिर आपका सी पॉइंट आएगा। तो इस तरह से ये चारों पॉइंट आपस में लाइन सेगमेंट पे लाइक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। उसमें आपको जो ड्रॉ करना है 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करना है कि इस तरह से करना है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड चेक करना है। इट इज द लेस देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के 2 साइड का अगर आप सम करते हैं
तो वो तीसरी साइड से लेस देन होता है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो देखिए मैं एक ट्राइंगल्स ले रहा हूँ ए बी सी, यहाँ पे हमने साइड कंसीडर करी 13, 5 एंड 12। देखिए आप कोई सा भी ट्राइंगल बना सकते हैं, उसकी लेंथ को आप स्केल से मेजर करके उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल्स लिया है, इसे मेजर करके नहीं बनाना है, आपको जो है जस्ट रफ ड्रॉ करेंगे और उसकी साइड को मेजर करके लिखेंगे विद स्केल। अब जैसे हम दो साइड का सम कर रहे हैं ए सी प्लस ए बी, तो आप देखें 13 प्लस 12 25 है, जो कि थर्ड साइड 5 है, इससे ग्रेटर देन, तो इससे ग्रेटर देन हो गया। इसी तरह से हम ए सी प्लस बी सी लेते हैं, तो आप देखेंगे 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, तो आपका थर्ड साइड क्या होगी 12 हो गई, तो ये ए बी से भी ग्रेटर देन है। इसी तरह से हम ए बी प्लस बी सी लेते हैं, तो 12 प्लस 5 इक्वल टू 17 विच इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल 13, तो आप देखेंगे ए बी प्लस बी सी इज आल्सो ग्रेटर देन ए सी। तो इसी तरह से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा है, बाकी 4 ट्राइंगल्स आप ड्रॉ करके आपको ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल्स। तो मेरी कंडीशंस में तो आपको ये क्या हो गया, कंडीशंस पास हो गई। तो इस तरह से बाकी 4 कंडीशंस में आप चेक करके इसे ड्रॉ करके लिखेंगे। तो आज आपको ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है, बाकी के वीडियोज में मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।